राहुल गांधी जो है वो भारत न्याय जोड़ो की बात करते हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो कह रहे हैं कि अब गुजरात से लेके मणिपुर तक यानी कि असम तक वो न्याय दिलवाएंगे लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं कुछ भी। जो भी गेम चल रहा है सारा का सारा ये अर्बन नक्सल करवा रहे हैं। कहाँ से? हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से। जब राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड गए थे तो उन्होंने वहाँ जाके क्या डायलॉग मारा था कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी मर रही है। ठीक है, उनसे पूछा गया क्यों, कहाँ मर रही है, कैसे मर रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, जब उनसे वहीं के पत्रकारों ने पूछा कि 1975 में जो हुआ था उसको क्या कहेंगे आप, उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो समस्या यहाँ राहुल गांधी की नहीं है। राहुल गांधी तो खुद जानता मेरी कोई औकात नहीं, मेरी खुद की पार्टी के अंदर ही, वो खुद इस बात को जानता है, वो भी इस बात को अच्छी तरह जानता है। कहते हैं कि जनता आज हमारे साथ खड़ी है। कहाँ है जनता? दिखाएं। वो जो उनके खरीदे हुए बॉलीवुड या टट्टू होते हैं उनको जनता कहते हैं क्या? अरे गठबंधन में आके कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी का बोरिया बिस्तर साफ कर देंगे। गठबंधन नहीं कहिए उसको, वो गुंडा बंधन है। हाँ, गुंडा बंधन कैसे? सारे नक्सली, सारे भ्रष्टाचारी, सारे चोर, सारे रेपिस्ट सब उसी के अंदर है। हाँ, सारे के सारे चोर रेपिस्ट सब इतने बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम? भाई मैं तो सच बोल रहा हूँ। हाँ। इसको इल्जाम कहती हैं आप? हाँ। इसको इल्जाम वो क्या है जो साक्षी मलिक के साथ जो करते अभी किया है वो क्या है? आप बताइए। आप बताइए। साधु है, गुंडा का। अरे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? तथ्य अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कुछ होता ही नहीं है। नहीं, कुछ नहीं होता है। बात सुनो, के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं। नहीं कहाँ के बाद कहाँ सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए? आप ही तो लेके गए हो। अच्छा, एक बात बताइए, उसके लिए वो केस चल रहा है ना कोर्ट में, आपको क्या लगता है कि कोर्ट न्याय नहीं देगी क्या? किसका? साक्षी मलिक वाली कोर्ट। न्याय की बात है। वो खिलाड़ी सभी खिलाड़ी स्पोर्ट्स में जो नेशनल स्पोर्ट्स सब झूठ बोल रहे हैं। बात कीजिए अंकल जी, सबूतों के सबूत चाहिए। ये बात बताइए, सबूत चाहिए। जो हमारे पहलवान थे अगर वो सही थे तो उन्होंने देश का सम्मान जो तिरंगा ओढ़ करके उन्होंने लिया था मेडल, उसको तो रख दिया सड़क पर। लेकिन जो पैसा था और जो नौकरी थी उसको भी छोड़ देते और बयान क्या देते हैं, अगर सरकार हमसे वो मांगेगी तो हम दे देंगे। क्या मेडल सरकार ने आपसे मांगे थे? क्या मेडल सरकार ने आपसे मांगे थे? तो तुमने क्या बताया ये 130 करोड़ की जनता को कि तुम्हारे लिए मेडल का कोई कीमत नहीं, मेडल की कोई अहमियत नहीं। जो हमारे लिए सम्मान की बात थी लेने आप लेकर के आए, सम्मान हमें हुआ, हमारे देश को कर हुआ, लेकिन आपने उसको सड़क पर फेंक कर ये बताया। अच्छा, आप ये बताइए, अभी तो राहुल गांधी जो है वो भारत न्याय यात्रा की बात करते हैं, वो बात करते हैं गुजरात से लेके असम तक न्याय दिलवाएंगे। मैडम एक बात बताइए, इन्हीं के कांग्रेस शासित राजस्थान के अंदर बलात्कारों की तादाद कितनी ज्यादा थी और इनके मुख्यमंत्री कहते थे कि ये मर्दों का राज्य है। उन बहन बेटियों को तो न्याय नहीं दिलाया इन्होंने, बिहार की बहन बेटियों को न्याय नहीं दिलाया। बंगाल के अंदर यूपी वालों का बुलडोजर चला। अरे किसने नहीं चला? बेचू में बनारस रहता हूँ, बेचू में IT सेक्टर की लड़कियों को खुलेआम अरे यार पकड़ा भी गए, तीनों पकड़ में आ गए। अरे तीनों पकड़ में भी आ गए, साबित होने के बाद तीनों पकड़ में आ गए, बेचू में आ गए हैं। और तीनों के फोटो पेपर निकल चुका है। भाजपा के ये के साथ कार्यकर्ता भी हैं, उनके साथ यूपी को आप क्यों छोड़ दे रहे हैं? उसमें से एक गुप्ता जी देश की सेवा करते थे, आर्मी में थे, और उसकी माता जी बिड़गिड़ा रही है कि मेरे बेटे ने जो पाप किया कृपया मेरा घर मत तोड़ो। लेकिन सरकार नहीं सुन रही, जो सजा का पात्र है उसको दे रही है, और ये भी नहीं देख रही कि वो हमारे बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो में है या नहीं है, या वो IT सेल का मेंबर था नहीं था। ऐसा क्या है? हम तो जो गलत करेगा वो। आपको मोदी जी से देश चल रहा है नहीं? आपको क्या लगता है मोदी जी से देश चल रहा है या नहीं चल रहा है? देश मोदी से चल रहा है। हम लोग मोदी जी चलाएंगे, मोदी जी देश चलाएंगे। हम नहीं काम करेंगे हम मोदी जी देश का विकास कर पा रहे या नहीं? देश का विकास, अपनी विकास जरूर, पार्टी की विकास जरूर हो रही है। कैसे? हैं? कैसे? अच्छा, जो आज तक जितने कार्यालय थे भाजपा के सब AC बन गए। बताइए, ये कह रहे मोदी जी अपने पार्टी इतना मोदी जी विकास तो कर नहीं रहे। ये बम विस्फोट बंद हो गए, विकास नहीं हो रहा। ये 370 हटी, विकास नहीं हो रहा। और ये बहन भाई वहाँ बर्फ से खेल रहे हैं। ये बहन भाई 370 हटे बाबा बर्फ से खेल रहे हैं, और माता जी शिकारा में घूम रही है, विकास नहीं हो रहा। लद्दाख की सड़कें इतनी अच्छी हो गई, राहुल गांधी जी वहाँ बाइक राइडिंग कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा। ये 24 लाइन के एक्सप्रेसवे बन गए, विकास नहीं हो रहा है। और सुनिए, घर घर शौचालय बन गया, विकास नहीं हो रहा। कहाँ झुग्गी पक्का मकान मिल गया, विकास नहीं हो गया। बताइए, अगर बनता शौचालय
अगर बनता होता गरीबों के लिए तो मोदी सरकार को बनाना पड़ता। मीडिया उसमें थी ना, एक बीबी नहीं, बात सुनिए। मीडिया भी पैदा हुई है, मीडिया भी पैदा हुई है 2014 के बाद, उससे पहले थी नहीं। अब जाने हाथों में मीडिया आ गया आपको, आप जान गए, मोबाइल आ गया। अच्छा, समझे कितने % न्यूज सुनते चलो हम तो खुश है कि मोदी के कार्यकाल में हमारे को मोबाइल मिला और डाटा भी फ्री मिला। एटलीस्ट पता तो चल रहा है कि काले चिट्टे कांग्रेस के थे क्या। अब पता चलता है 1947 में 1947 बताइए ना। नहीं, आप इनसे पूछिए। मानसिक रूप से आजादी मिली है। IIT पहली बार 2014 के बाद लोग जाने आए, मतलब देखिए कांग्रेस के कार्यकाल में 65 साल की सत्ता के अंदर 25 शताब्दी चला पाए, 26वीं नहीं चली। 9.5 सालों के अंदर 45 से ऊपर वंदे भारत दौड़ रही है, 75 होने वाली है। और सुनिए, इन्होंने अपने कार्यकाल में 1 एम्स दिया था, 6 एम्स का शिलान्यास अटल जी ने किया, जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में पूरा हुआ, और 16 एम्स का शिलान्यास मोदी जी ने किया। बताइए तो तारीफों को पुल मार दे रहा है, आप कमी नहीं बताओ। ये मुंह से बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, बताइए। मैं बता रहा हूँ बच्चे, 80 के दशक में जब तुम्हारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, 47 में क्या बनती थी हमारे इंडिया में, क्या क्या बनता था बताइए। तो नहीं, वो नहीं बना सकते थे, वो नहीं बना सकते थे। नेहरू ने बनाया। और सिगरेट और सिगार जापान से आ रहा था। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी किए सामने आते हैं। बोलिए ना, क्या बोला क्या है? जो अपना कार्य कर दे उसे ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, सरकार थोड़ी सी तसल्ली आराम से, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अर्थव्यवस्था के अरे बहुत बड़े प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, पता नहीं कितने घोटाले हो गए। बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 एम्स बन जाता है, 36 किलोमीटर डेली सड़कें बन रही हैं, 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बन जाते हैं। अरे सुन लो चाचा, सबर कर लो, तसल्ली, ठीक है। देश विकास के रफ्तार में बढ़ रहा है, 11वें से चौथे अर्थव्यवस्था में आ गए। आज भारत 7.16% के ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से, ट्रिलियन डॉलर में क्या नाम है, वहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है। अब इनको दिक्कत बताए कहाँ है? जो नरेंद्र मोदी जी आए, घोटाले का पैसा बंद हो गया, एजेंट बने घूम रहे थे, वो पैसा बंद हो गया। सारा का सारा मुद्दा पता क्या है? नरेंद्र मोदी को किस लिए गड़ियारे की लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब दिक्कत पता क्या है? कि अगर मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया ना, तो क्यों पकड़ लिया, उसको क्यों नहीं पकड़ा? अगर राहुल गांधी जमानत पे है तो क्यों नहीं? अरे बेटा, जो चोर है तो चोर ही रहेगा ना। कांग्रेस पार्टी से टूटे, कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, ममता बनर्जी, अदर 26 के 26 चिरकुट कांग्रेस से ही निकल के आए हैं ना। पर आज मोदी को हराने के लिए एक साथ शामिल हो गए, और जितना बड़ा कद उतने बड़े भ्रष्टाचारी। जब 26 भ्रष्टाचारी एक साथ आ सकते हैं तो इनको खत्म करने के लिए, कीचड़ में कमल खिलता ही है तो कुछ कीचड़ को तो लेना ही पड़ेगा ना। उसी तरीके से अजीत पवार हो चाहे कोई भी हो, नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट है कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, उसमें कार्रवाई हो रही है। ये बताइए सर, आप अभी राहुल गांधी भारत को न्याय दिलवाने की बातें कर रहे हैं, कह रहे गुजरात से असम तक भारत को न्याय दिलवाएंगे, क्या कहेंगे? मैम, जिनके परिवार ने देश में हमेशा अन्याय किया, देश में छोड़े अपने पार्टी में ही अन्याय किया, वो क्या न्याय दिलवाएंगे? राहुल गांधी एक बार कह दे कि हम सांसद ही नहीं लड़ेंगे, सबसे बड़ा न्याय वही हो गया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि न्याय दिलवाने की बात है। मुस्लिम तुष्टीकरण आपने किया, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण, देश में दंगे आपने करवाए, आतंकवाद को चरम पे आप लाए, उसके बाद देश में हमेशा से माहौल बिगाड़ के रखा, देश का घोटाला आपने किया, और कह रहे हो कि मोदी जी आए हैं तो अन्याय हो रहा है। ऐसा अन्याय 2050 तक होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। कह रहे साहब, अगर मोदी जी के हाथों में और 5 साल सत्ता रहती है तो देश गर्द में चला जाएगा। नहीं, देश तरक्की में चला जाएगा। इनके जैसे जो एजेंट घूम रहे हैं ना राहुल गांधी के, वो सब के सब शांति से बैठ जाएंगे और देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। मैं ये राहुल गांधी तो युवाओं के रोजगार की बातें करती है, आप फिर भी साथ। मैम, मैं कहता हूँ राहुल गांधी 5 साल से वायनाड में सांसद रहे हैं, 15 साल से क्या नाम है अमेठी के सांसद रहे। सिर्फ सिंगल एक काम करा दें, ऑन द कैमरा चैलेंज बता रहा हूँ, मैं उसी दिन कांग्रेस पार्टी को वोट अपने आप से दूंगा। एक काम अपना गिना दे कि अपने आप से कौन सा काम किया है। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी बन सकते हैं कि नहीं? राहुल गांधी तो मैं तो मानता हूँ पॉलिटिकली मैच्योर ही नहीं है। और एक बात, मंदिर जाने के लिए मोदी ने तो सिखाया उनके, क्या बचपन से मंदिर जाते थे क्या? और एक बात, मोदी जी के लिए जितने शब्द बोले ना, शब्द को इसके शब्द भी कम पड़ जाएंगे। राहुल ये अपना विराट कोहली,
न्याय देने की बात कर रहे हैं भारत को न्याय दिलवाएंगे। अन्याय कहाँ हुआ है? भारत जोड़ो यात्रा, भारत टुटाई कहाँ था? और एक बात बता दूं, मोदी जी और विराट कोहली की सिमिलरिटी, विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए क्रिकेट मैदान पे उतरते हैं तो बॉलर के पसीने छूट जाते हैं। मोदी जी चुनावी रैली में निकलते हैं ना चुनाव प्रचार करने के लिए, इसलिए विपक्षों की गारंटी वारंटी और रणनीति फेल हो जाती है। देखो एक टीवी पे बहुत पॉपुलर एड चला था, देखी मिर्च का तड़का अंग अंग भड़का, मोदी का तड़का विपक्षी भड़का। विपक्षों को, विपक्षी तो ये कहते हैं सर कि मोदी जी बौखला जाते हैं विपक्ष। अरे बौखला तो कौन गया है? बौखला तो ये सब विपक्षी गए। विपक्षियों की सियासत लोगों को समझ में नहीं आती, ना उनके पास चेहरा है ना दर्पण। विपक्षी को तो एक विपक्षी मुझे बता दो, शरद पवार, नीतीश कुमार, अन्ना डीके, सपा, बसपा, जितने 28 दल, उसमें से एक बता दो जो मोदी की कंपैरिजन में आके, मैं भी गुजरात से हूँ, मैं भी इंग्लैंड रहा हूँ, 10-15 साल के पहले कोई भारत को पूछता नहीं था। G20 यहाँ हुआ, कोरोना में लीड करे, देखो हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर मोदी। मोदी के बारे में तो भाई कितनी योजना ला दी, DRDO का देख लो, इसरो का। आपने कहा कि आप 20 साल से बाहर इंग्लैंड में रहकर क्या है, तब ये बताइए मोदी जी के आने के बाद और मोदी जी के पहले के जो साल रहे तो उसमें क्या बदलाव आया? इंडिया को कैसे देखा जाता बाहर? सलमान की नजरे देखा जाता है। और पहले कैसे देखा जाता था? अरे वो तो मनमोहन जी को पूछ लीजिए, सेकंड और थर्ड रो में खड़े रहते थे, कोई पूछता भी नहीं था। देखो जिनपिंग चीन महासत्ता बनने जा रहा है, बाजू वाला कुत्ता भी नहीं पूछता, क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना लेके जाते हैं, विश्व भर में पूरा विश्व लीड करते हैं। तो मोदी जी को कंपैरिजन नहीं है, मोदी का विश्व गुरु है, राजनीति के सबसे बड़ा चाणक्य है, वोट बैंक के सबसे बड़े कन्वर्जन के मैजिशियन है। और मोदी जी ने तो 3 चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीत के वो उनको बता दिया है भारत की जनता को भाई चाहिए तो मोदी जी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।